Welcome students. Business Studies Class 12 Controlling Responsibility Accounting. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में हम 4 टाइप्स के टॉपिक को कवर करेंगे। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी उसे कहा जाता है जो ये देखता है कि किस तरीके से काम करना है और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो आप अकाउंटिंग करोगे उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे इसमें फर्स्ट टाइप है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब एक एक्सपेंस और एक कॉस्ट सेंटर। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना कॉस्ट आया उसके सेंटर से। सेंटर यानी कि जितना भी वर्क करा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हुआ, उसमें से कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आया। अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो उसको कम करें और क्वालिटी मेंटेन करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजर की कि किस तरीके से कॉस्ट को मेंटेन रख के फर्म को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यानी कि जो भी प्रोडक्शन और प्रोसेस या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर जितना भी एक्सपेंस आता है उससे रिलेटेड एक्टिविटी को हम कॉस्ट सेंटर में इंक्लूड करेंगे। रेवेन्यू सेंटर में आता है जो एक सेगमेंट जिसके अंदर देखा जाता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, कितनी सेल्स जनरेट करी कंपनी। तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनकी कि किस तरीके से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसको मेंटेन करा जाए, उसको लंबा खींचा जाए। रेवेन्यू सेंटर के अंदर ये देखा जाता है कि इस तरीके से जनरेट करा जाए रेवेन्यू और रेवेन्यू को पावरफुल बना जाए, बहुत हाई लेवल पे रेवेन्यू का जो पॉइंट है वो पहुंचाया जाए। प्रॉफिट सेंटर जो होता है वो मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो रेवेन्यू और कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है, प्रॉफिट किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाए। तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जितना डिफरेंस पैदा होगा उतना प्रॉफिट क्रिएट होगा। तो ये प्रॉफिट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, जिसमें कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से कंपनी को मोर प्रॉफिटेबल बनाया जाए। So it is a segment of an organization whose manager is responsible for revenues and cost and revenue के लिए responsible रहता है। लास्ट सेंटर है जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या देखा जाता है, कितना कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ओनली प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि किस तरीके से कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करके अपने एरियाज़ को क्रिएट कर रही है, कंपनी अपने आप को ग्रोथ कर रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है। तो एक तरीके से इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन सेंटर। प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो रही है। तो ये 4 टाइप्स के जो है सेंटर्स माने जाते हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा कॉस्ट सेंटर, सेकंड जो हमने पढ़ा रेवेन्यू सेंटर, थर्ड हमने पढ़ा प्रॉफिट सेंटर एंड देन इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये 4 टाइप्स के सेंटर्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट से और एक्सपेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से मैनेजर प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं।